हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक इस पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया है। मैंने आपको कन्वर्जन बता दिया। कन्वर्जन में कई सारी टॉपिक हम लोगों का छोटा छोटा पॉइंट क्लियर हो गया है। इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं और इसके अंतर्गत अच्छा कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि ओ लेवल में ये किस पेपर में आएगा। दोस्तों मैं बता दूं, ये अभी जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल। अगर फंडामेंटल की बात किया जाए, इसकी बात किया जाए तो ये किसी भी पेपर के लिए, आप चाहे कंपटीशन लेवल का एग्जाम देते हो या फिर आप ओ लेवल का एग्जाम दें या ट्रिपल सी का एग्जाम दें या डीओएपी का दें या एडीसीए का दें या आपका जो भी कंपटीशन का एग्जाम हो, सब में ये इंपॉर्टेंट होता है। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि जो भी आपका ये, अगर बात किया जाए कि ये हम लोग कहाँ पे क्या चीज पढ़ रहे हैं, तो अगर देखा जाए ओ लेवल के अंतर्गत जो हम लोगों का आता है पहला पेपर, फर्स्ट पेपर आता है जिसे हम लोग, जिसका पेपर कोड अगर देखा जाए तो M1R5 होता है। क्या है? M1R5 आईटी टूल्स के अंतर्गत ये सारी की सारी चीजें आपकी आती हैं और यही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग दूसरा जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसको सीखेंगे। ठीक दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे इसका, अगर देखा जाए तो हम लोग कॉन्सेप्ट पे थे। मैं आपको कन्वर्जन बता रहा था। कन्वर्जन बताने का कारण मैंने आपको बताया था। कन्वर्जन क्यों बता रहे थे? क्योंकि मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आया था। मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए कि ये इस टाइप से है और आपका ये कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर में अगर देखा जाए तो हम लोग कंप्यूटर अर्थात ये सीपीयू की मैं बात कर रहा हूं। अगर सीपीयू में अगर हम कोई चीज इनपुट देते थे, मान लेते हैं कि ये इनपुट दे रहे हैं, तो ये इनपुट देने के बाद आपका यहाँ पे ये प्रोसेस करता था और प्रोसेस करने के बाद फिर क्या होता था, ये आपका आउटपुट प्राप्त होता था। यही पूरा कॉन्सेप्ट था। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग, जैसे मान लीजिए कि इनपुट के तौर पे जब हम लोग कीबोर्ड से, मान लीजिए ये आपका कीबोर्ड है और इस कीबोर्ड से मान लीजिए मैंने ए प्रेस किया। जब ए प्रेस कर रहे थे तो कंप्यूटर ए को नहीं समझ पाता था और वहां पे हम लोगों का कॉन्सेप्ट में मैंने बताया कि ए जो होता है इसको पहले वो किस में चेंज करता था, आस्काई में चेंज करता था। किस में चेंज करता था? आस्काई में या आस्की में, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हर एक करेक्टर की अपने आप में एक वैल्यू होती थी। उसके बाद फिर वो कन्वर्ट जब हो जाता था तो कन्वर्ट होने के बाद फिर हम लोगों का प्रोसेस आगे होता था। अब जैसे कन्वर्ट होने के बाद की अगर बात किया जाए, जब ये जैसे मान लीजिए कि कैपिटल ए की जब बात किया जाता है तो मैंने बताया था जो कैपिटल ए होता है ये आपका 65 होता है। आस्काई में कितना होता है? 65 होता है। अर्थात ये जो 65 था ये किसमें था? ये डेसिमल में था। और जैसे ही डेसिमल से हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे कहां पे? बाइनरी में। जो भी ये नंबर आ जाएगा वो नंबर अगर देखा जाए तो आपका क्या होता है, वही कंप्यूटर आपका समझ पाता है। तो ये इतना फास्ट काम करता है, इस वजह से देखा जाए तो ये सारी चीजें हमको पता नहीं चल पाती है। दोस्तों बात समझ में आई? एक यहां पे लैंग्वेज शब्द आ रहा है कि बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज, तो मैं एक कॉन्सेप्ट आपको आज बताने वाला हूं जो कि कह सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम देते हैं वहां पे ये चीजें पूछी जाती हैं। वो टॉपिक आपका है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो टॉपिक क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आइए उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आखिर होती क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात किया जाए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, एक बात पहले समझते हैं कि आखिर लैंग्वेज क्या होता है।
लैंग्वेज दोस्तों अगर देखा जाए तो लैंग्वेज सबको पता होता है। हम लोग जो बातें करते हैं, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, या फिर अरबी हो, फारसी हो, किसी भी लैंग्वेज में बात करते हैं, किसी भी भाषा में बात करते हैं, तो बात करने का मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि जो हम लोग अपना कोई भी विचार, जो भी विचार है वो व्यक्त करते हैं, जिस भी माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है, भाषा या लैंग्वेज कहलाती है। क्या कहलाती है, भाषा या लैंग्वेज। अगर बात किया जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे शब्द लैंग्वेज का अगर केवल और केवल अगर देखा जाए, तो लैंग्वेज के तौर पे अगर देखा जाए तो लैंग्वेज का मतलब हम लोग ये साफ साफ समझ सकते हैं कि लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि लैंग्वेज जो होता है एक माध्यम होता है जो कि अपने विचारों को व्यक्त करने के काम में आता है। जैसे इंग्लिश में अगर इसी बात को अगर बोला जाए तो हम कहते हैं लैंग्वेज इज द थॉट एक्सप्रेशन, है ना, मतलब एक एक प्रकार का मीडियम है। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, मतलब लैंग्वेज जो होता है वो एक प्रकार का मीडियम होता है। वो भी मीडियम किस चीज का होता है, थॉट एक्सप्रेशन, मतलब अपने एक्सप्रेशन को, अपने विचारों को व्यक्त करने का एक प्रकार का क्या होता है, माध्यम होता है। ठीक, अच्छा बात किया जाए प्रोग्रामिंग की, ये प्रोग्रामिंग शब्द क्या आ गया, प्रोग्रामिंग की अगर बात किया जाए तो जो लैंग्वेज प्रोग्रामर लोग यूज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बात क्लियर हुआ। एक तो हो गया जैसे हिंदी इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं लैंग्वेज, उसी टाइप से आपका कंप्यूटर में भी लैंग्वेज होता है। जैसे अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या फिर अगर देखा जाए कोई एप्स क्रिएट कर रहे हैं, या कोई वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, तो इन सबको बनाने के लिए किसी ना किसी कंप्यूटर लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। जैसे आप लैंग्वेज के तौर पे जानते होंगे, जैसे आप कहते हैं सी लैंग्वेज है, पाइथन है, ऐसे पास्कल है, जावा है, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज है। तो मैं ये बता रहा हूं कि उन्हीं लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो ये शब्द आपके आते हैं। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग कैटेगराइज करते हैं, फिर ज्यादा अच्छे से हमको समझ में आएगा कि ये क्या क्या चीज है। अगर बात किया जाए हम लोगों का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोगों का दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है लो लेवल लैंग्वेज। कौन सा होता है, लो लेवल लैंग्वेज। एक हो गया कौन सा, लो लेवल लैंग्वेज। दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरे वाले को कहा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज। पहला आपका कौन सा आ गया, लो लेवल लैंग्वेज। दूसरा कौन सा आ गया, हाई लेवल लैंग्वेज आ गया। अच्छा अब जरा एक चीज यहीं पे और समझते हैं, लो लेवल और हाई लेवल को अलग नाम से भी जाना जाता है। एक को कहा जाता है ट्रिपल एल, लो लेवल लैंग्वेज। और अगर बात किया जाए हाई लेवल लैंग्वेज को किस नाम से जाना जाता है, HLL। मतलब अगर कहीं पे आता है ट्रिपल एल तो ये क्या समझेंगे, लो लेवल लैंग्वेज, और कहीं पे आता है HLL तो क्या समझेंगे उसे, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, अच्छा लो लेवल लैंग्वेज को भी कैटेगराइज किया गया है। लो लेवल लैंग्वेज को दो भागों में बांट दिया गया है। अगर देखा जाए तो फर्स्ट वाले को अगर देखा जाए तो हम लोग कहते हैं, पहले वाले को अगर देखा जाए तो कहा जाता है, इसे इसे कहा जाता है मशीन लैंग्वेज। मशीन मशीन लैंग्वेज। और अगर दूसरे वाले को देखा जाए तो दूसरे वाले को कहा जाता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली असेंबली लैंग्वेज। तो देखा जाए तो हमने आपको बताया, एक बार जरा फिर से सुनिएगा मैंने क्या बताया। मैंने कहा कि जो लैंग्वेज होता है एक प्रकार का मीडियम होता है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शब्द यूज किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछा जाता है कितने प्रकार का होता है, तो आप बताएंगे दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पहला लो लेवल लैंग्वेज होता है, दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज होता है। लो लेवल लैंग्वेज की अगर बात किया जाए तो इसे दो भागों में बांट दिया गया है। पहला आपका कौन सा आता है, मशीन लेवल लैंग्वेज आता है, दूसरा कौन सा आता है, असेंबली लैंग्वेज आता है। बात क्लियर हुआ। तो इस टाइप से इसकी कैटेगरी बांटी गई है। जरा इन सबको एक एक करके हम लोग समझते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे बना हुआ है। ठीक, आइए समझते हैं।
सबसे पहली अगर बात किया जाए तो हम लोगों का लो लेवल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं कि ये लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत क्या क्या आता है। लो लेवल लैंग्वेज, मैंने बताया लो लेवल लैंग्वेज की बात अगर किया जाए तो जनरली देखा जाए तो हम लोगों का लो के अंतर्गत आता है केवल और केवल बाइनरी लैंग्वेज। कौन सा आता है? बाइनरी लैंग्वेज। लेकिन यहां पे अगर देखा जाए तो हम लोगों का कैटेगरी वाइज बांटा गया है। कभी कभी ऑप्शन ना मिलने की वजह से मैंने वो चार्ट आपका क्रिएट करवाया है ताकि आपको प्रोग्रामिंग में या फिर कोई क्वेश्चन में कोई डाउट ना रहे। बात करते हैं एक एक का। इसके अंतर्गत पहला वाला हमने आपको बताया कौन सा? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज आखिर होता क्या है, इस टॉपिक पे हम लोग जरा चर्चा करते हैं। मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि केवल और केवल 0 और 1 के फॉर्म में सूचना को भेजा जाता है। जिसमें सूचना किस में भेजी जाती है? 0 और 1 के फॉर्म में। मतलब अगर देखा जाए तो अ लैंग्वेज वेयर ऑल इंस्ट्रक्शन, अ लैंग्वेज वेयर ऑल इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1 इज नोन एज क्या? मशीन लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जिसमें सभी की सभी सूचनाएं किसमें हो? जिसमें सभी की सभी सूचनाएं 0 1 के फॉर्म में हो, उसे क्या कहा जाएगा? मशीन लेवल लैंग्वेज कहा जाएगा। एक बार जरा लिख लेते हैं। मैंने कहा अ लैंग्वेज, मैंने कहा आपसे अ लैंग्वेज where all instruction in the form of 0 and 1 given to computer is known as machine language. Machine language. It is also called that binary language. Binary लैंग्वेज। जरा एक बार समझते हैं क्या क्या लिखा मैंने कहा अ लैंग्वेज वेयर ऑल इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1 इज नोन एज क्या? गिवन टू कंप्यूटर इज नोन एज क्या? बाइनरी लैंग्वेज। अच्छा, या दोनों के लिए एक ही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं। अगर बात किया जाए कहीं पे भी अगर आता है शब्द मशीन लैंग्वेज या फिर कहीं पे आता है बाइनरी लैंग्वेज, दोनों का मतलब एक ही होता है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज को ही क्या कहा जाता है? बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। बात क्लियर हुआ? दूसरी चीज मैंने कहा अ लैंग्वेज वेयर ऑल इंस्ट्रक्शन, मतलब ऐसी लैंग्वेज जिसमें सभी के सभी सूचनाएं इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1, सभी सूचनाएं किसमें दी गई हो? 0 1 के फॉर्म में दी गई हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा क्या? मशीन लैंग्वेज। अब कोई भी 0 1 के फॉर्म में अगर सूचना कंप्यूटर को दी जाएगी तो उसी को क्या कहा जाएगा? मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड दैट, मशीन लैंग्वेज को और किस नाम से जानते हैं? बाइनरी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो गया? एक पॉइंट हमको समझ में आया। दूसरी चीज, यहाँ पे 2 3 शब्द आ गए हैं, जरा इस चीज को भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये दोनों चीज क्या है? एक शब्द आया 0 एंड 1, एक शब्द आया 0 एंड 1। जरा इस पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट को 0 और 1 का मतलब क्या है? अगर बात किया जाए 0 का तो इसे हम लोग कहते हैं फॉल्स। क्या कहा जाता है? फॉल्स कहा जाता है। या इसी को ध्यान में रखिएगा, अब्सेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब्सेंट कहा जाता है। या फिर अगर देखा जाए
तो इसी को और कहा जाता है, इसी को कहा जाता है ऑफ। इसी को क्या कहा जाता है? ऑफ कहा जाता है। फॉल्स हो गया, अब्सेंट हो गया, और उसके बाद देखा जाए तो ऑफ हो गया। आप जब चौथा पेपर पढ़ते हैं आईओटी का, वहां पे एक शब्द आता है, उसे कहा जाता है लो। लो भी आपको जीरो को बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दो तीन बातें मैंने जो बोला है, मैंने बताया पहला चीज कि जो जीरो ये है, इस जीरो की अगर बात किया जाए तो ये एक प्रकार का बिट होता है। क्या होता है? बिट। मतलब चाहे जीरो बोल दीजिए या वन बोलिए, दो के दोनों आपके बिट्स होते हैं। और अगर जीरो का मतलब मीनिंग समझना हो, जीरो का मतलब होता है फॉल्स या अब्सेंट या ऑफ या लो। अलग अलग ऑप्शन देता है आपको, जो भी इनमें से ऑप्शन रहेगा आप उसे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट यहीं पे देख लेते हैं। अगर जीरो है तो वन भी होगा। वन की अगर बात कर लेते हैं तो वन को क्या कहते हैं? तो वन के संदर्भ में अगर देखा जाए, बात किया जाए तो वन को ध्यान में रखिएगा, जब अगर ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अगर ये एब्सेंट है तो क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट हो जाएगा, प्रेजेंट हो गया। अगर ये ऑफ है तो ये क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। ये लो है तो क्या हो जाएगा? ये हाई हो जाएगा। दोस्तों जब ये लो हाई कहाँ पे लगता है? जब हम लोगों का सेंसर की बात आती है, देखते होंगे जब प्रोग्रामिंग, जैसे हम लोग देखते होंगे दिवाली में जुगनू वाली लाइट आती है, तो उसमें जुगनू वाली लाइट देखते होंगे ऐसे ऐसे ब्लिंक करता है। ब्लिंक का मतलब है कभी जल्दी जल्दी जलता बुझता है, कभी कभी कह सकते हैं देर में जलता बुझता है। तो अगर उसकी बिलिंग करने की अगर रेट देखा जाए, रेशियो देखा जाए, कितने टाइम बाद दोबारा वो जलेगा, तो वहां पे अगर हमको लाइट को जलाना रहता है तो उसे हम हाई कर देते हैं। अगर लाइट को बुझाना रहता है, कितने सेकंड तक बुझाना है, उसे लो करके रखते हैं। बात क्लियर हुआ? वो आगे जब मैं प्रोग्रामिंग बताऊंगा तो उसमें आएगा। ठीक, आगे देखते हैं। तो जीरो वन का समझ में आ गया कि जीरो और वन का मतलब क्या है, और ये बाइनरी लैंग्वेज कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट एक और इसी में पॉइंट हम लोग ऐड करते हैं। एक पॉइंट और इसी में ऐड करते हैं बाइनरी लैंग्वेज के संदर्भ में या मशीन लेवल लैंग्वेज के संदर्भ में, कि अगर बात किया जाए मशीन का, तो ये फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया था। किसमें? जो पहला जनरेशन था, फर्स्ट जनरेशन था, उसमें इसका प्रयोग किया गया था बाइनरी लैंग्वेज का। बात क्लियर हो गया? एक पॉइंट। अच्छा, ऐसे आगे आएगा, हम जब लैंग्वेज कह सकते हैं कि जब जनरेशन बताएंगे तो जनरेशन में आपके 5 जनरेशन पे चर्चा होगी। प्रथम जनरेशन, द्वितीय जनरेशन, तृतीय, ऐसे चतुर्थ और पंचम। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट वाली जनरेशन में हम लोगों का कौन सा आ जाएगा? कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी? तो प्रथम में आप देखा जाए तो बाइनरी लैंग्वेज यूज किया गया था। कौन सा यूज किया गया था? बाइनरी लैंग्वेज यूज किया गया था, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? मशीन लेवल। बाइनरी लैंग्वेज यूज किया गया था, या फिर उसी को क्या कहेंगे? मशीन लेवल लैंग्वेज कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा एक और देखते हैं, एक और पॉइंट। जब ये सीधा सीधा बात है, अगर ये मशीन की अगर बात किया जाए, तो जब ये हम लोग जीरो, क्या हम लोग जीरो वन के फॉर्म में कोई चीज लिखते हैं? हमको अगर अपना नाम लिखना होता है, मान लीजिए हमको अमित लिखना है, तो हम ऐसे अमित लिखते हैं। और यहाँ पे आप क्या ऐसे लिखते हैं? क्या 00111 ये आपका अमित हो गया, ऐसे लिखते हैं क्या? ऐसे नहीं लिखते हैं। मतलब ये अगर ये भाषा में अगर लिखना होता है तो ये आपका पूरी तरीके से बाइनरी लैंग्वेज हो जाती है। लेकिन हम लोगों को बाइनरी में नहीं लिखना रहता, हमको किस में लिखना है? हमको लिखना है किस भाषा में? इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, इसमें लिखना पड़ता है। और जैसे लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेता है। तो क्या अगर देखा जाए, जब लो लेवल लैंग्वेज के संदर्भ में अगर बात कर रहे हो, तो वहां पे एक शब्द पूछता है, ये जो लो लेवल लैंग्वेज मतलब ट्रिपल एल की अगर बात किया जाए, तो ये कैसी लैंग्वेज होती है? तो ध्यान में रखिएगा, ये मशीन डिपेंडेंट होती है। ये कैसा होता है? मशीन डिपेंडेंट होता है। कैसा होता है? मशीन डिपेंडेंट होता है। मशीन डिपेंडेंट का मतलब क्या है, एक बार जरा समझ लेते हैं। मशीन डिपेंडेंट का मतलब ये होगा कि जो मशीन पे पूरी तरीके से डिपेंड हो, ऐसी लैंग्वेज जो मशीन पे डिपेंड हो, तो वो कौन सा रहेगा? मशीन डिपेंडेंट रहेगा। क्या इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग की मशीन डिपेंडेंट है क्या? नहीं, हम तो अपने भाषा में लिख रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, लो लेवल लैंग्वेज के संदर्भ में अगर बात किया जाएगा तो क्या बताएंगे? मशीन डिपेंडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
कई बार ये पूछा जा चुका है कि मशीन डिपेंडेंट निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज होती है, और ऑप्शन में लो लेवल लैंग्वेज मिलेगा और हाई लेवल मिलेगा, मिडिल भी मिलेगा। तो कौन सा होगा आपका? लो लेवल लैंग्वेज होता है। बात क्लियर हो गया? ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो हो गया मशीन डिपेंडेंट। अच्छा, इसके बाद अगर आते हैं एक और पॉइंट इसी में समझते हैं। हमने वैसे अभी तक आपको 3-4 पॉइंट बता दिए हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैंने कहा मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज पहले बताया, फिर मैंने कहा मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है, 0 और 1 उसमें आएंगे, और उसके बाद देखा जाए उसी को मशीन लैंग्वेज को ही क्या कहा जाता है? बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। 0 का मतलब होता है ये अब्सेंट, और अगर देखा जाए 1 का मतलब होता है ट्रू। और मैंने कहा कि जो फर्स्ट जनरेशन के लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? बाइनरी लैंग्वेज थी। और अगर देखा जाए लो लेवल लैंग्वेज के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो मशीन डिपेंडेंट होती है। बात क्लियर हो गया? अच्छा, थोड़ा बहुत आपको भी आइडिया लग रहा होगा, अगर ये मशीन डिपेंडेंट है तो हाई लेवल क्या होगा? मशीन इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब मशीन पे कोई चीज की निर्भरता नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं, आएगा वो भी, हम लोग उस पे भी कॉन्सेप्ट पे देख लेंगे। ठीक, अच्छा, ये तो हमने बता दिया आपको कौन सी लैंग्वेज, हमने आपको बता दिया ये आपकी मशीन लैंग्वेज थी। कौन सी थी? मशीन लैंग्वेज थी। अब आते हैं बात दूसरे पे करते हैं। दूसरा कौन सा था? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या था? असेंबली लैंग्वेज का मतलब ये होगा ऐसी लैंग्वेज जिसमें सभी के सभी सूचनाएं शार्ट फॉर्म में दी गई हो। अ लैंग्वेज वेयर एवरी इंस्ट्रक्शन इन द शार्ट फॉर्म। अगर सभी की सभी सूचनाएं शार्ट फॉर्म में रहेंगी और अगर वही इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में भेजा जाएगा तो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा असेंबली लैंग्वेज। ठीक, आइए देखते हैं, इसको भी लिख के समझते हैं, फिर ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मतलब मैंने बोला अ लैंग्वेज वेयर एवरी इंस्ट्रक्शन given to computer in the short form, is known as assembly language। असेंबली लैंग्वेज। बात क्लियर है? आपसे कह रहा हो कि असेंबली लैंग्वेज किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे अ लैंग्वेज वेयर एवरी इंस्ट्रक्शन, ऐसी लैंग्वेज जिसमें सभी की सभी सूचनाएं गिवन टू कंप्यूटर, किसको दी जा रही हो? कंप्यूटर को दी जा रही हो। वो भी किस फॉर्म में दी जा रही हो? शार्ट फॉर्म में दी जा रही हो। तो वो क्या कहलाएगा? असेंबली लैंग्वेज कहलाएगा। मतलब अ लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज वेयर एवरी इंस्ट्रक्शन, जहां पे सभी की सभी सूचनाएं किसमें दी जा रही हो? गिवन टू कंप्यूटर, किसको दी जा रही हो? कंप्यूटर को। वो भी किस फॉर्म में? शार्ट फॉर्म में। तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा असेंबली लैंग्वेज। बात क्लियर हो गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बताते हैं। जैसे आप देखते होंगे शार्ट फॉर्म का क्या मतलब है? शार्ट फॉर्म का मतलब ये है, शार्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अगर हम जैसे मैसेज वगैरह करते हैं, देखते होंगे चैटिंग करते हैं, आप चैटिंग अदर से करते हैं ना? करते हैं कि नहीं चैटिंग? चलिए, मान लीजिए मम्मी पापा से चैटिंग कर रहे हो, मम्मी से बोल रहे हो गुड मॉर्निंग, तो आप क्या लिखते हैं? GM लिख देते हैं, पता चल गया कि ठीक है गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। गुड इवनिंग बोलना है तो क्या बोलते हैं? सीधा सीधा आप बोलते हैं गुड इवनिंग, हो गया, गुड इवनिंग हो गया। इतना ही नहीं, आप इतना कॉमन सेंस, इतना आपका तेज है, इतने बेहतर तरीके से आप बताएंगे। जैसे आपसे कहा जाए अच्छा, तो आप लिख देते हैं ठीक है, ये अच्छा हो गया, है ना, ये अच्छा लिखा गया है। बात क्लियर है? आपसे अगर और कुछ कहा जाए, आप कहेंगे हाउ आर यू, आप कहेंगे हाउ आर यू, मतलब ये क्या है? ये शार्ट ही फॉर्म तो है।
तो अगर बात किया जाए कहीं पे भी अगर शॉर्ट फॉर्म की बात किया जाए तो वो आपकी कौन सी लैंग्वेज आएगी, असेंबली लैंग्वेज। जैसे अगर बात किया जाए, आप लोग देखते होंगे जैसे कंप्यूटर भाषा में देखते होंगे कुछ शब्द, जैसे आप लिखते होंगे एडिशन, क्या लिखते हैं, एडिशन। तो एडिशन को अगर देखा जाए तो हम लोग क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ऐड लिखते हैं। सब्सट्रैक्शन को क्या लिखते हैं, सब लिखते हैं। ऐसे मल्टीप्लिकेशन के क्या लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL लिख देते हैं। तो कहने का मतलब ये पूरा ना लिखकर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ये आपकी कौन सी लैंग्वेज के अंतर्गत आ जाएगी, असेंबली लैंग्वेज के अंतर्गत। बात क्लियर हो गया, नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपका असेंबली लैंग्वेज। अब कुछ बातों को और जरा इसमें समझते हैं कि असेंबली लैंग्वेज में और क्या चीजें आती हैं, और क्या चीजें आएंगी। सबसे पहली चीज तो ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, जो पूछा जाता है आपसे, कहता है कि जो ये असेंबली लैंग्वेज होता है, ये जो असेंबली लैंग्वेज है, ये किस टाइप की लैंग्वेज होती है। ये कह सकते हैं कि ये लो लेवल लैंग्वेज होती है ऐसे, या लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, सबसे पहली चीज तो क्या बताना है आपको, असेंबली लैंग्वेज क्या है आपकी, लो लेवल लैंग्वेज है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन आपसे टफ कर देता है, ऐसे ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि कि असेंबली लैंग्वेज है तो कौन सी लैंग्वेज के अंतर्गत आएगा। तो इस टाइप से ऑप्शन में लो लेवल ना देकर आपसे कहेगा मिडिल लेवल लैंग्वेज, और अगर देख दिया जाए हाई लेवल लैंग्वेज। ये तीन ऑप्शन आपके सामने हैं, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज। ध्यान रखिएगा, असेंबली लैंग्वेज की अगर बात किया जाए तो एग्जैक्टली जो होता है, इसकी अगर एग्जैक्टली बात किया जाए तो ये आपका होता है मिडिल लेवल लैंग्वेज। कौन सा होता है, मिडिल लेवल लैंग्वेज। लेकिन अगर देखा जाए कभी कभी मिडिल लेवल ऑप्शन में नहीं देता है। अगर ऑप्शन में मिडिल दिख गया तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, मिडिल होगी। अगर ऑप्शन में नहीं दिखा, केवल लो और हाई दिख रहा है, तो किसको कर देंगे, ये लो को कर देंगे। लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये दोनों अगर ऑप्शन में है तो मैंने देखिए बड़ा टिक छोटा टिक किया है, मतलब प्योरिटी किसकी हाई है, मिडिल की हाई है, उसका कम है, मतलब उसको चांस कम देंगे। बात क्लियर है। ये वाले की अगर बात किया जाए, ये तो होता ही नहीं है, हाई लेवल में नहीं इसको रखेंगे, किस में रखेंगे, मिडिल में, या फिर अगर देखा जाए तो लो में। बात क्लियर हो गया, यहां पे कंफ्यूजन सबको रहता है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। कोई भी पूछे असेंबली लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है तो आप कहेंगे मिडिल लेवल है। अगर मिडिल ऑप्शन में नहीं दिया है तो क्या रहेगा, लो के अंतर्गत। मैंने चार्ट में भी उसको किसके अंतर्गत रखा था, लो के अंतर्गत रखा था। बात क्लियर हो गया। एक और पॉइंट यहीं पे समझ लेते हैं, यहीं पे एक और पॉइंट इसका समझते हैं। पॉइंट में ये है कि जो ये मिडिल लेवल है, ये सेकेंड जनरेशन में आया। किस में आया, किस में आ गया था, सेकेंड जनरेशन में ये लैंग्वेज आई थी। सेकेंड जनरेशन में कौन सी आ गई थी लैंग्वेज, असेंबली। लेकिन ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि केवल सेकंड में इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसका प्रयोग अगर देखा जाए तो आगे चल के हम लोग आप अभी तक प्रयोग में ला रहे हैं। बात क्लियर है, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी। लेकिन अगर पूछा जाए कब आई तो क्या बताएंगे, सेकंड जनरेशन में। बात क्लियर है। बाइनरी लैंग्वेज के संदर्भ में पूछा जाए तो किस में आया, तो आप कहेंगे फर्स्ट जनरेशन में। किस में था, उसका काम केवल और केवल फर्स्ट में ही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बाद में उसका प्रयोग नहीं करते, प्रयोग करते हैं, लेकिन वो ट्रांसलेटर की वजह से अब उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज अपना यूज करते हैं और उसकी मदद से हम लोग ऑटोमेटिकली ट्रांसलेटर या कंपाइलर जिसको बोल सकते हैं, या इंटरप्रेटर बोल सकते हैं, इन सब की मदद से क्या हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। बात क्लियर है। लेकिन अगर बात किया जाए असेंबली लैंग्वेज की तो आप कहेंगे सेकंड जनरेशन। अगर कहा जाए बाइनरी लैंग्वेज की तो कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट जनरेशन। वैसे जब हम जनरेशन बताएंगे तो लैंग्वेज बताते चलेंगे कौन सी लैंग्वेज आई है किस जनरेशन में। बात क्लियर, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं।
ये तो हो गया आपका लो लेवल लैंग्वेज। बात करते हैं दूसरे वाले का। जो दूसरा वाला आपका था वो था आपका हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज लाइक अ इंग्लिश लैंग्वेज। जो हम लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज होती है वही आपकी क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत हम लोगों को बाइनरी का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ता। हम जो भी लैंग्वेज लिखते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी लिखते हैं, उसका ऑटोमेटिकली कन्वर्जन कर लेता है कंपाइलर की मदद से या फिर इंटरप्रेटर की मदद से। बात क्लियर हुआ? तो ये चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। इसके लिए एक पॉइंट ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे बोल सकते हैं आप। इसके लिए पूछा जाता है कि ये कैसी लैंग्वेज होती है, मशीन डिपेंडेंट होती है कि मशीन इंडिपेंडेंट होती है? तो ध्यान रखिएगा, ये अगर बात किया जाए तो ये मशीन जो होता है, मशीन इंडिपेंडेंट होती है। कैसी होती है? इंडिपेंडेंट। ये कैसा होगा? मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होता है। क्यों ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है? क्योंकि यहां पे ध्यान में रखना है कि ये मशीन पे पूरी तरीके से डिपेंड नहीं है, एकदम फ्री है। बात क्लियर है? आप चाहे जैसे इसका प्रयोग करते हैं, ये मशीन पे डिपेंड नहीं होता है। कहीं कहीं आपको मिलता है किसी किसी किताब में मशीन डिपेंडेंट, ध्यान रखिएगा वो गलत दिया हुआ है, मशीन इंडिपेंडेंट होगा। लो लेवल जो होगा वो मशीन डिपेंडेंट, हाई लेवल जो होगा वो मशीन इंडिपेंडेंट होगा। हम लोग हाई लेवल के बारे में चर्चा डिटेल में करेंगे। जैसे एग्जांपल थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, बाकी इस पे चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। जैसे आप देखते होंगे कि आपका, जैसे आप सी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे आपका सी प्लस प्लस है, जैसे आपका सी शार्प है, जैसे अगर देखा जाए तो आपका पाइथन है। इस टाइप में जितनी भी लैंग्वेज आपकी आएंगी वो सब की सब लैंग्वेज आपकी कैसी रहेंगी? हाई लेवल लैंग्वेज रहेंगे। आजकल देखते होंगे जैसे लिस्ट प्रोसेसिंग के लिए होता है, लिस्प होता है, तो ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज है। हम लोग इसका डिटेल में चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बात क्लियर है दोस्तों? अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो ज्यादा से ज्यादा प्लीज इसको शेयर करें, जिससे सभी विद्यार्थियों को लाभ पहुंच सके। दोस्तों आजकल आपको पता होगा कि लॉकडाउन के वजह से कह सकते हैं कि हम लोगों की जितनी भी ऑफलाइन क्लासेस थी सारी की सारी क्लासेस बंद हैं। तो जल्द ही आप लोगों का टाइमिंग बता दिया जाएगा कि लाइव क्लास कब से स्टार्ट किया जाएगा। उसी टाइम पे फिर निर्धारित समय से पर डे वीडियो आपको मिलता रहेगा। बात क्लियर है? इसके अलावा देखा जाए तो अभी मान के चलिएगा कि अभी तो ऑफलाइन बैच स्टार्ट नहीं होगी, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा जिसको भी अगर ऑनलाइन ज्वाइन करना हो तो वो ज्वाइन करा लीजिए। मैंने आपको बताया था कि यहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर है, वो कॉन्टेक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मैंने आपको नंबर फिर से एक बार मैं बता दूं, वैसे नंबर आपके पास होगा 9919303047। इस पे आप संपर्क कर लीजिएगा किसी से भी रिलेटेड, चाहे आपका नंबर ओ लेवल में अगर रिटोटलिंग करने से रिलेटेड हो या फिर आपका दूसरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो तो आप यहां से पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।